देखिए सिनेरी, ये तो जमहूरियत का एक हिस्सा है। ये चीज तो एब्सेंट था पिछले 10 साल से। ये राज्यसभा सीटें फिलअप होनी थी आज से 7 साल 8 साल पहले, और जिसकी वजह से अब हमारे पार्लियामेंट में अपर हाउस में जम्मू कश्मीर की कोई नुमाइंदगी थी नहीं। तो हाँ, मैंने कहा ये तो एक जरूरी अमल था। हमारे पार्लियामेंट के अपर हाउस में जम्मू कश्मीर की तरफ से कोई नुमाइंदगी थी नहीं, इसलिए ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए ये सीटें फिलअप करना बहुत जरूरी था। और अब देर आए दुरुस्त आयद, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया, आज 4 सीटों का इलेक्शन हो रहा है। दावेदारी दोनों तरफ है। एक सीट पर पहले से हमने कहा कि उसमें बीजेपी का अपर हैंड हो सकता है, सीट नंबर 4 पर। बाकी 3 सीटें तो आंख बंद करके क्लियर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मैनेजमेंट क्या रहा होगा चौथी सीट के लिए, वो शाम को पता चलेगा। मगर बहसीत कांग्रेस पार्टी, हमने पहले दिन से कहा था चौथी सीट सेंसिटिव है और उसमें मतलब उतनी सेफ्टी नहीं है उस सीट को जीतने के लिए। बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सीट के लिए तो बहुत ही रिक्वायरमेंट से ज्यादा नंबर्स है और उसमें कोई इशू नहीं है। तो कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए का कहना है कि बार्गेनिंग की कोशिश जो है वो की गई, उन्होंने ऑन कैमरा बताया। अब मुझे वो पता नहीं किसने बार्गेनिंग की बात की है, मगर एक चीज मुझे बताया लोगों ने, उन इंडिविजुअल पार्टीज के मेंबरों ने, इंडिपेंडेंट ने, उनको सीरियसली इस चुनाव को लेकर किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। स्पेशली नॉन बीजेपी साइड से जिस तरह का उनको अप्रोच होना चाहिए, वोट मांगना चाहिए, जिसमें ये भी पता चला मेराज मलिक ने वहां से ट्वीट किया है कि मुझे तो किसी ने अप्रोच ही नहीं किया, इसलिए मैं एब्सटेन कर रहा हूं। तो ये भी नॉन सीरियसनेस है कि अगर सेक्युलर साइड के जो बड़ी पार्टी है जिनके उम्मीदवार मैदान में थे, उनको एक एक उम्मीदवार को पर्सनली अप्रोच करना चाहिए था। ये वोटर होता है। तो ऐसा सुनने को मिला है, बट एंड में क्या बना होगा वो अभी 5 बजे पता चलेगा। तो नाखुश नजर आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से, कहीं ना कहीं ये जो वोटरान है, चाहे पीडीपी की बात करें या इंडिपेंडेंट एमएलए की भी बात, उनका कहना है कि कोई ऑप्शन लेफ्ट नहीं था। हाँ, वो भी बताया लोगों ने कि देखो, अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो शायद सारे दिल से तो नहीं थे, शायद उनके अपने भी उस तरह का सोच रहे होंगे, मगर चूंकि सामने एक ऐसा महाज बना हुआ है, एक तरफ भाजपा एक तरफ सेक्युलर पार्टी तो है ही, और उनके कैंडिडेट कुछ लोगों ने मनाने के बाद वोट किया होगा, कुछ लोगों ने बिना मनाए भी अपना वोट दिया है। ये एक मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव सिग्नल है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आईसीसी के जे मीर, तो इनका ये कहना है कि ये होपफुल है 3 सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाएगी, जबकि चौथी सीट पर बीजेपी की सबकत जो है, पकड़ जो है वो मजबूत है। इस बात का इन्होंने वाज़ेह इशारा दिया, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ऐसी कोई चुनावी तशहीर जो है जिसको हम मजबूत कह सकते हैं वो नहीं की गई, ताकि जो इंडिपेंडेंट एमएलएज है या दीगर जो विधायक है उनको जो है सपोर्ट के लिए रागिब किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ सिन्नर से मुदस्सर कादरी।